यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पैदा होते ही रिश्तेदारों ने कह दिया कि इसको मार डालो, यह किसी काम का नहीं है। सभी ने हर तरफ से उसका मनोबल गिराने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने कमाल कर दिखाया। 7 जुलाई 1992 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में खेती करने वाले दामोदर राव के घर में बेटा पैदा हुआ, जो जन्म से ही अंधा था। जिसके बाद आसपास के लोगों ने सलाह दी कि इसे मार डालो, वरना जिंदगी भर दर्द झेलोगे। ये किसी काम का नहीं है, जन्म से अंधा होना तो पाप है। उस बच्चे के माँ बाप ने किसी भी शुभ चिंतक की नहीं सुनी और उसे पाल पोस कर बड़ा करने के बारे में फैसला किया। यह वह दौर था जब उनके माता पिता सिर्फ 1600 रुपये कमाते थे। माता पिता को भरोसा था कि यह बच्चा ऊपर वाले का भेजा हुआ एक तोहफा है और जीवन में करिश्मा करके दिखाएगा। उस लड़के ने करिश्मा किया और करोड़ों की कंपनी खड़ी कर डाली। उनके जीवन पर एक मूवी बन गई है जो 10 मई को रिलीज होने वाली है। जी हाँ, श्रीकांत बल्ला की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का ही रास्ता अपनाया। साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण इनको परमिशन नहीं मिली। इन्होंने भी हार नहीं मानी और कोर्ट केस किया और आज आखिरकार देश के पहले नेत्रहीन छात्र बने, जिन्हें 10th के बाद में साइंस पढ़ने की अनुमति मिली। वह श्रीकांत जिन्होंने भेदभाव महसूस होने पर अपने सरकार को कोर्ट में खड़ा कर दिया। वह श्रीकांत जिन्होंने दिवंगत प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम से वादा किया था कि मैं पहला नेत्रहीन प्रेसिडेंट बनूंगा। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफर ठुकरा दिए और खुद भारत में आकर अपनी कंपनी बना दी। 10 मई को यह मूवी आ रही है, श्रीकांत नाम की, जो बहुत ही कमाल की मूवी लग रही है। इसका ट्रेलर बहुत लोगों ने पसंद किया है। राजकुमार राव ने बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया है, तो उसको आप देखिएगा ज़रूर। लेकिन उनकी कहानी बहुत शार्ट में हम आप सबको बताते हैं। उनके माता पिता चावल की खेती करते थे और श्रीकांत को खेतों में ले जाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये चाह कर भी हाथ नहीं बटा पा रहे थे। फिर श्रीकांत के माता पिता ने सोचा कि अब बच्चा खेती में तो काम नहीं कर पाएगा, चलो इसको पढ़ाई में ही लगा कर देख लेते हैं। अपने गांव के सबसे करीब स्कूल जो था वह 5 मील दूर था। वहां पर जाने का कोई साधन नहीं था। श्रीकांत पैदल पैदल स्कूल पढ़ने जाते थे। लेकिन दोस्तों, समस्या तो इस सफर के बाद आई। जब स्कूल में पहुंचते थे तो लास्ट बेंच पर पहुंचा दिया जाता था। इनसे कोई बच्चा दोस्ती नहीं करता था। जब गेम्स पीरियड की घंटी बजती और सारी क्लास ग्राउंड में चली जाती, श्रीकांत उम्मीद से बाहर जाते थे कि उनके साथ कोई खेलेगा, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही प्राप्त होती थी। तो अब वह अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि कच्ची उम्र में उन्हें अकेलापन खाने लगा था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे। और जब उनके माता पिता को उनका हाल पता चला तो उनको एक स्पेशल स्कूल में दाखिला करवा दिया। जब वह स्कूल में गए तब वह अपने घर से 250 किलोमीटर दूर आ चुके थे और घर वालों की याद उन्हें सताती थी। किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता था। एक दिन उनको लगा कि स्कूल से भाग जाते हैं, लेकिन वह पकड़े गए। जो रिश्तेदारों ने उनका एडमिशन कराया था, और जब वह उनके पास पहुँचे, जब उनको पता चला कि भैया स्कूल में यह इस तरीके का कारनामा कर रहा है, तो उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि तुम घर जाकर कैसा जीवन जियोगे, तुम्हें अपना जीवन बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका जीवन बदल सकता है। उसके बाद इन्होंने पढ़ने की, लिखने की, सीखने की ठान ली और वह एक समय में क्लास के टॉपर बन गए। अब बात करें 2006 की, कि जब ये 9th क्लास में थे, लीड इंडिया 2020 प्रोग्राम शुरू किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने, जहां पर यंगस्टर्स को मेंटोर किया जा रहा था। और उस कार्यक्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सारे बच्चों से बातें कर रहे थे और पूछ रहे थे व्हाट्स योर लाइफ गोल। तो उसमें यह श्रीकांत भी थे। उन्होंने भी अपना जवाब दिया और कहा कि मैं भारत का पहला विजुअली इम्पेयर्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने जवाब दिया था, बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने उनकी तारीफ की थी। बाद में इन्होंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। 10th क्लास खत्म होने वाली थी, तो क्या सब्जेक्ट चुनेंगे, यह सवाल जो था उनके सामने था। इन्होंने 10th में 90% स्कोर किया था और आगे की पढ़ाई के लिए साइंस लेना चाहते थे। स्कूल नहीं माना, स्टेट बोर्ड का हवाला दिया और कहा आप आर्ट्स ले लीजिए, साइंस नहीं। लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा कि पढ़नी है तो साइंस ही पढ़नी है। सारे ऑप्शंस बोर्ड ने जो उनको बता दिए थे, और तब इन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो यह कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
और 6 महीने तक कानूनी लड़ाई लड़ी और फाइनली गवर्नमेंट ऑर्डर आता है। इसमें लिखा था कि आप साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्क पर। अब तो इनके सामने और भी बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। इस प्रकार रिस्क से इश्क करने वाले श्रीकांत बल्ला ने अपनी मेहनत डबल कर दी, क्योंकि अब तो उन्हें अपने आप को सही साबित करना था। यह वह समय था जब देश में स्टेट बोर्ड की बात करूं तो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए साइंस पढ़ने की सुविधा नहीं थी। ऐसे में श्रीकांत ने सारी बुक्स को ऑडियो बुक में कन्वर्ट करवाया। उसका रिजल्ट यह रहा कि जब ये पास हुए तो उन्होंने 98% से पास हुए थे। श्रीकांत बल्ला के सामने अब चैलेंज बहुत बड़ा था। उनकी कहानी में अब ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जो इनको खुद भी नहीं पता था। इन्होंने बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के फॉर्म भरे, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता। बस एक रिप्लाई आता था। एक चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था, क्योंकि आप देख नहीं सकते इसीलिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा सकता। उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन हताश नहीं हुए। उन्होंने सोचा IIT मुझे नहीं चाहती तो मुझे भी IIT नहीं चाहिए। फिर बाद में इंटरनेट पर इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन खोजे, बहुत सारे विकल्प खोजे और ऐसे विकल्प खोजे जहां पर इनके जैसे बच्चों के पढ़ने की सुविधा हो। अंततः उन्हें अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में दाखिला मिला। इस तरह श्रीकांत MIT में पढ़ने वाले भारत के पहले नेत्रहीन स्टूडेंट बने। बता दें कि MIT दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आती है। अमेरिका में पढ़ाई के बाद श्रीकांत देश के लिए कुछ करना चाहते थे। वे हमेशा से सोचते थे कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए श्रीकांत ने हैदराबाद के पास 8 लोगों के साथ एक कमरे से छोटी सी कंपनी शुरुआत की। उन्होंने लोगों के खाने पीने के सामान की पैकिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाई। शुरुआत में श्रीकांत ने अपने आसपास के बेरोजगारों के साथ कंपनी की शुरुआत की। मेहनत रंग लाई और काम चल पड़ा। इसके बाद जो हुआ आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जो कि फंडिंग के लिए श्रीकांत को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीकांत ने यहाँ भी हार नहीं मानी और प्राइवेट बैंकों से फंड जुटाकर काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी कंज्यूमर फूड पैकेजिंग, प्रिंटिंग इंक और ग्लू का बिजनेस कर रही है। आज कंपनी के हैदराबाद और तेलंगाना के 5 प्लाट हैं। इनमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। 6वां प्लाट आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास श्री सिटी में बन रहा है कि कंपनी आने वाले समय में 8000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी। फिलहाल उनकी कंपनी में 4000 लोग काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनकी कंपनी में 70% लोग नेत्रहीन हैं। इन लोगों के साथ ही वे खुद भी रोजाना 15 से 18 घंटे काम करते हैं। अपनी सक्सेस के बारे में श्रीकांत का कहना है कि जब दुनिया कहती थी यह कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह कहानी दोस्तों हम इसलिए आप सभी को सुना रहे हैं क्योंकि इनकी कहानी से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिला है। हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट करती है ये कहानी, क्योंकि जो बिना आँख के सब कुछ कर सकता है, तो भगवान ने हम लोगों को आँखें दिया है, हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है, तो क्यों नहीं कर सकते। हम लोग भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं, इसीलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी कहानी से बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सके। और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगले आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।